गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे रिडक्शन प्रोसेस के बारे में कि कैसे मेटल का हम ओर से रिडक्शन करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस आप लोगों को पता है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो हमारे पास ओर होता है, ओर को हम अब्सेंस ऑफ एयर में उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और जो कार्बोनेट की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे रिमूव होती हैं, और हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है मेटल ऑक्साइड, यानी ओर ऑफ मेटल ऑक्साइड। सेम थिंग्स रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मेटल ओर है, ओर को हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं और उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो टेम्परेचर पे हम इसे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो रिमूव होती हैं, और हमें जो मेटल है वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में वो मेटल क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस में कर लिया। अब हमारे पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस से जो ओर मिली है वो किस फॉर्म में है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म में। अब हमें यहाँ से इसको क्या करना है, प्योर करना है, यानी अब हमने यहाँ से ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है, और मेटल को क्या लाना है, उसके प्योर फॉर्म में लाना है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वर्जन। ये देखो, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो इस कन्वर्जन में जब हम मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी मेटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस कन्वर्जन को कहा जाता है, इस कन्वर्जन को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या प्रोसेस कहा जाता है इसे, स्मेल्टिंग। तो जनरली जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो तब यूज करते हैं हम कि जब हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को यूज़ करते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए जो कन्वर्जन है मेटल ऑक्साइड का मेटल में, यानी कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस को हम सेवरल वे से कर सकते हैं, कई वेज है हमारे पास कन्वर्जन करने, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के। तो सबसे पहला लेते हैं हम स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस यानी जब हम कार्बन से रिडक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट प्रोसेस आ गया आपका कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस में जनरली हम उन मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन करते हैं जो क्या होती है, मिडिल रिएक्टिव, यानी न तो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, नहीं लीस्ट रिएक्टिव होती है, ना हाई रिएक्टिव होती है, ना लीस्ट रिएक्टिव होती है, यानी मिडिल में जो आती हैं। तो उनका कन्वर्जन हम कार्बन से इजीली कर लेते हैं। उन मेटल ऑक्साइड का जो कन्वर्जन है हम इजीली किससे कर लेते हैं, उसका कार्बन से कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रोस्टेड ओर होती है, रोस्टेड ओर को हम क्या करते हैं, रोस्टेड ओर में हम क्या डालते हैं, कार्बन डालते हैं। कार्बन किस फॉर्म में, एज ए कोक। कार्बन को किस फॉर्म में डालते हैं, एज ए कोक, एज ए कोल, इस फॉर्म में हम कार्बन को डालते हैं और उसको हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर पर। देखो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबव मेल्टिंग पॉइंट। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर हम लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, मेल्ट करवाते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिड्यूस हो जाता है, कार्बन उसको रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो जनरली
जो मिडिल ऑर्डर रिएक्टिव मेटल है उनका हम रिडक्शन किससे करते हैं, कार्बन से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे जिंक हो गया, अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से हमें जिंक ऑक्साइड मिला था, इसका हम क्या कर रहे हैं, स्मेल्टिंग कर रहे हैं। स्मेल्टिंग किससे होगा, कार्बन से होगा। टू गिव्स क्या देगा यहाँ Zn+CO, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए गैस फॉर्म ये रिलीज हो गई, जिंक आपके पास प्योर मेटल यहाँ पे आपको मिल गई। सेम एज जैसे हम टिन का कर सकते हैं, SnO2+C टू गिव्स Sn+CO। अब यहाँ पे ये आप CO भी कर सकते हैं या CO2 भी कर सकते हैं। तो जनरली क्या है कि जब स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मोस्टली हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलती है। बैलेंस करोगे इसे तो ट्वाइस ऑफ C कर दो इसे, दैट इज ट्वाइस ऑफ C। ऐसे हम आयरन का कर सकते हैं, Fe2O3+C टू गिव्स क्या देगा आपको Fe+CO। एक चीज़ ध्यान रखना, आयरन का रिडक्शन कार्बन से भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है। सेम है, अगर इसी रिएक्शन को हम लिखें Fe2O3+CO टू गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe+। जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है तो तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस करें तो 3CO कर लो इसे, और ये क्या हो जाएगा 3CO। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 3 हो गया 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 3 यहाँ पे कार्बन हो गया, 3 कार्बन। Fe कितने 2, यहाँ पे बैलेंस कर लो ट्वाइस ऑफ Fe। ऑक्सीजन कितने 3, इसको ट्वाइस ऑफ C कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका 3CO। तो ये जो मेटल जैसे जिंक हो गया, टिन हो गया, आयरन हो गया, इवन ऑल्सो लेड हो गया, लेड का भी लिख लो PbO+C टू गिव्स Pb+CO। तो ये जो मेटल होती हैं ये क्या होती है, मॉडरेट रिएक्टिव होती है, यानी मिडिल रिएक्टिव होती है। मिडिल रिएक्टिव का मीन्स क्या हो गया कि ना तो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ना तो हाई रिएक्टिव होती है, नहीं लेस रिएक्टिव होती है। तो इनको हम इजीली कार्बन से क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन हम इजीली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कार्बन का रिडक्शन करके हमें मेटल मिल जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, और वो चीज़ क्या आती है कि जनरली कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास मेटल ओर होता है, मेटल ओर में कुछ अर्थी गैंग इम्प्यूरिटीज़ जो नॉन फ्यूजिबल होती हैं, यानी जो मेल्ट नहीं हो पाती, वो कुछ इम्प्यूरिटीज़ हमारे पास रह जाती हैं। हमने रोस्टिंग प्रोसेस भी कर लिया, हमने कैल्सिनेशन भी कर लिया, लेकिन कुछ अर्थी गैंग इम्प्यूरिटीज़ जो कि क्या होती हैं, नॉन फ्यूजिबल होती हैं, जो कि फ्यूज नहीं होती। फ्यूजेबल यानी जो पिघलती नहीं है, तो पिघलती नहीं है तो किसी दूसरे के साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकती। तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ होती है ये उस पर्टिकुलर रोस्टेड ओर या स्पेल्टेड ओर के साथ उसी फॉर्म में आ जाती हैं, यानी किस फॉर्म में, अर्थी गैंग इम्प्यूरिटीज़ फॉर्म में, अर्थी गैंग पार्टिकल फॉर्म में आ जाते हैं। तो अगर हमें उसे रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे कुछ बेसिक या एसिडिक फ्लक्स डालते हैं, या बेसिक या एसिडिक सब्सटेंस डालते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो फ्लक्स को कब डालते हैं कि जब रोस्टेड या कैल्सिनेटेड ओर के साथ नॉन फ्यूजेबल अर्थी इम्प्यूरिटीज़ यानी गैंग पार्टिकल, गैंग इम्प्यूरिटीज़ जब उसके साथ आ जाती हैं, तो उन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इसमें कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं। और वो सब्सटेंस क्या होते हैं, या तो बेसिक हो सकते हैं या एसिडिक हो सकते हैं। तो उन सब्सटेंस को कहा जाता है फ्लक्स। तो हम जब अर्थी पार्टिकल को यहाँ पे रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं इसमें, तो क्या होता है यहाँ पे, देखो गैंग इम्प्यूरिटीज हमारे पास, गैंग इम्प्यूरिटी जो कि किस में प्रेजेंट है, जो आपके पास रोस्टेड और कैल्सिनेटेड हो रहे हैं, वो इम्प्यूरिटीज जिसमें प्रेजेंट है वो क्या है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज़ है।
तो वो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ कहाँ प्रेजेंट है, उस रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर के साथ। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें फ्लक्स डालते हैं। ठीक है, तो गैंग पार्टिकल, गैंग GANG, गैंग पार्टिकल यानी इम्प्योरिटी, ये क्या आपकी इम्प्योरिटी। इसमें क्या है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है ये क्या है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ है। इसमें क्या डाल दिया हमने, फ्लक्स। और ये क्या बनाता है, जब गैंग फ्लक्स के साथ ऐड होता है तो ये बनाता है स्लैग। और स्लैग क्या होता है, लाइटर देन वाटर होता है, या लाइटर देन मोल्टन मेटल होता है। तो ये ऊपर क्या करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है। ये लाइटर इम्प्योरिटीज हो जाती है, फ्लोट करते ऊपर तैरने लग जाते हैं। स्लैग को हम इजीली क्या कर लेते हैं, और रिमूव कर लेते हैं। तो अगर भाई जो आपके पास बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, अगर जो गैंग है आपके पास वो बेसिक नेचर का है, तो फ्लक्स आप क्या करेंगे, एसिडिक नेचर का डालेंगे। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स क्या हो गया कि सपोज आपके पास, हम मान के चले कि आपके पास जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, जैसे आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड एज ए बेसिक इम्प्योरिटी है, बेसिक इम्प्योरिटी यानी बेसिक गैंग मान लो, गैंग बेसिक गैंग आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें आप एसिडिक फ्लक्स क्या डालेंगे, एसिडिक फ्लक्स, इसमें आप डालेंगे SiO2 सिलिका। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स क्या डाला आपने इसमें, सिलिका। या सिलिका के अलावा बोरेक्स आप डाल सकते हैं इसमें, Na2B4O7, या क्या डाल सकते हैं आप इसमें, बोरेक्स, Na2B4O7, या तो सिलिका ऐड कर दो या बोरेक्स। तो जब आप बेसिक गैंग इम्प्योरिटीज़ में सिलिका ऐड कर देते हैं तो ये फ्यूजिबल क्या बन जाता है, सिलिकेट बन जाता है। कैसे बनेगा ये देखो, CaO क्या हो गया आपके पास, गैंग प्लस SiO2, ये क्या हो गया आपका फ्लक्स। तो गिव्स क्या देगा ये, CaSiO3, ये हो गया आपका कैल्शियम सिलिकेट। और ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये क्या है आपका, स्लैग। ये फ्यूजिबल इम्प्योरिटी है, जो लाइटर होती है उस जो आपके पास आप जो वो कर रहे हैं क्या, जो आपके पास जो ओर है, यानी ओर से आप क्या कर रहे हैं, किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो मोल्टन स्टेट में वो मेटल है आपके पास, उस मेटल से क्या होगा, लाइटर होगा और उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। इसको आप इजीली रिमूव कर लेंगे। और अगर आपके पास सपोज क्या है, एसिडिक गैंग है, अगर आपके पास गैंग क्या है, एसिडिक है, तो उसमें आप क्या डालेंगे, बेसिक फ्लक्स। अब देखो जस्ट उल्टा हो जाता है। अगर आपके पास, ये तो हो गया आपके पास बेसिक गैंग, दूसरा हो गया आपके पास एसिडिक गैंग। अगर आपके पास एसिडिक गैंग है, एसिडिक गैंग क्या हो सकता है, जैसे सिलिका हो सकता है, एसिडिक गैंग SiO2 सिलिकेट हो सकते हैं, ये एसिडिक गैंग है। या P4O10 फॉस्फोरस, P4O10 फॉस्फोरस, वैसे P4O10 P2O5 होगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में है, P4O10। ये जो P4O10 एग्जिस्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट हो रहा है, यानी कि जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है अगर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है तो P4O10 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो अगर बाय द वे आपके पास एसिडिक गैंग SiO2 या P4O10 है, ये एसिडिक गैंग है आपके पास, तो आप यहाँ पे बेसिक फ्लक्स क्या यूज़ करेंगे, बेसिक फ्लक्स आप यहाँ पे यूज करेंगे सिलिका। SiO2 यहाँ पे एज ए बेसिक फ्लक्स यूज होता है, आप सिलिका को एज ए बेसिक फ्लक्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। सॉरी बेसिक फ्लक्स SiO2 एंड P4O10 तो आपके एसिडिक गैंग है। बेसिक फ्लक्स आप यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक फ्लक्स आप यूज करेंगे क्या,
कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं Fe2O3, या MgO आप यूज़ कर सकते हैं, MgO यूज कर सकते हैं, या FeO यूज कर सकते हैं। तो तब ये रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, जैसे आपका सेम वही कैल्शियम हमने यहाँ पर लिख लिया था, अब हम आयरन की कर लेते हैं, जैसे FeO प्लस SiO2 टू गिव्स क्या देगा ये FeSiO3 फेरस सिलिकेट। फेरस सिलिकेट, तो ये क्या हो गया आपका फ्लक्स, फ्लक्स FeO आपको हो गया बेसिक फ्लक्स, SiO2 हो गया आपका एसिडिक गैंग, एसिडिक गैंग ये हो गया आपका बेसिक फ्लक्स, और ये हो गया आपका गैंग, और ये क्या मिला आपको स्लाइड। तो अगर आपके पास बेसिक गैंग है तो उसमें एसिडिक फ्लक्स आप क्या डालेंगे, सिलिका या बोरेक्स। और अगर आपके पास एसिडिक गैंग सिलिका है या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, फॉस्फोरस की कोई इम्प्योरिटीज है, तो वहाँ पे आप जो बेसिक फ्लक्स यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, MgO या FeO या MnO, आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में है, अगर आपके पास इम्प्योरिटीज़ नॉन फ्यूजिबल, यानी जो गैंग इम्प्योरिटीज़ है वो नॉन फ्यूजिबल फॉर्म में है, तो उनको रिमूव करने के लिए आप उसमें कोई फ्लक्स यूज़ करते, मटेरियल डालते, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है, या उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लक्स। और फ्लक्स दो तरह का होता है, बेसिक या एसिडिक नेचर का। बेसिक नेचर का होगा, बेसिक अगर गैंग बेसिक होगा तो फ्लक्स आप एसिडिक लेंगे, और अगर गैंग एसिडिक है तो आप फ्लक्स क्या लेंगे, बेसिक लेंगे, और इस तरीके से क्या बना देगा, आपका सिलिकेट बना देगा, और ये इजीली हम इसको ये ऊपर फ्लॉट करने लग जाता है और हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये तो है आपका इसको रिमूव करना, कि अगर बाय द वे इम्प्योरिटीज़ इस पर रह जाएँ, किसमें, ऑक्साइड ओर में। तो ऑक्साइड ओर को कन्वर्ट करते हैं हम जब मेटल फॉर्म में, तो सबसे पहले हमने स्पेल्टिंग किया, स्पेल्टिंग में हमने कार्बन से किया। अब दूसरा करेंगे हम बाय हाइड्रोजन, स्पेल्टिंग प्रोसेस में दूसरा है बाय हाइड्रोजन। वैसे इस प्रोसेस का जनरली लार्ज स्केल में यूज नहीं किया जाता, क्यों, इसका रीज़न है, एक तो हाइड्रोजन बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है, और दूसरी बात क्या है कि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, इसमें बहुत जल्दी आग भी लग जाती है, तो इसलिए ये प्रोसेस मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट करने के लिए, जिनको मेटलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे रिडक्शन करते हैं, इसका हाइड्रोजन से। जैसे मोस्टली क्या हो गया, टंगस्टन ऑक्साइड, तो टंगस्टन ऑक्साइड हो गया आपका WO3, टंगस्टन ऑक्साइड WO3, टंगस्टन ऑक्साइड, इसमें यूज क्या करते हैं, हाइड्रोजन। जनरली ये प्रोसेस हाइड्रोजन प्रोसेस मैंने अभी भी बताया था, ये जनरली हाइड्रोजन प्रोसेस लार्ज स्केल में इसका यूज नहीं किया जाता। क्यों यूज नहीं किया जाता, क्योंकि इन्फ्लेमेबल नेचर का है, और दूसरा बहुत एक्सपेंसिव भी है। पर फिर भी टंगस्टन WO3 टंगस्टन ऑक्साइड प्लस H2 टू गिव्स क्या देगा ये आपको, टंगस्टन प्लस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा आपका वाटर। तो जैसे टंगस्टन को अगर हमें क्या करना है, टंगस्टन ऑक्साइड को अगर कन्वर्ट करना है हमें टंगस्टन में, तो हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमें निकल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है, निकल ऑक्साइड प्लस H2, इसको भी इससे हाइड्रोजन से क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो ये क्या देता हमें Na प्लस H2। तो बहुत कम मेटल हैं जिनके ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से कन्वर्जन करते हैं। तो कन्वर्जन हाइड्रोजन का मोस्टली टंगस्टन या निकल के लिए यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन से कन्वर्जन। इसके बाद जो अगला कन्वर्जन आता है वो आता है बाय एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा प्रोसेस आपका दूसरा ये हो गया
बाय एल्यूमिनियम। तो काफ़ी जगह इस प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। इस प्रोसेस का यूज जनरली हम वहाँ पे करते हैं जब जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड में जो हमारे पास मेटल है, मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जब बहुत हाई होते हैं, तो उनके कन्वर्जन के लिए हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम में क्या करते हैं हम कि एल्युमिनियम क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और इस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण ये इजीली जो मेटल है, मेटल को उनके ऑक्साइड से इजीली क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे जनरली जो हम कन्वर्जन करते हैं वो किसका करते हैं, जैसे क्रोमियम का, आयरन का या मैग्नीज का। तो क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का जनरली हम जो रिडक्शन करते हैं वो किससे करते हैं, एल्युमिनियम से करते हैं। तो जैसे हम क्रोमियम का कर रहे हैं, तो क्रोमियम हो गया आपका Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस Al, तो गिव्स क्या देगा ये, Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Cr। इसको थ्राइस कर दो बैलेंस करने के, क्रोमियम निकल गया। ऐसे हम रिडक्शन कर सकते हैं किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का। तो मैग्नीज ऑक्साइड हो गया जैसे आपका Mn3O4 प्लस Al, सेम ये आएगा यहाँ पे Al2O3 प्लस Mn। अब इसको अगर आप बैलेंस करेंगे, आप 4 है या 3 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे सर, 3 से कर लो इसे, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12, यहाँ पे कितने हो गए 2 3 जा 2, तो 4 के लिए एल्युमिनियम आप कितने लेंगे यहाँ पे, अगर आप सपोज 12 एल्युमिनियम ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से नहीं बैलेंस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्युमिनियम कितने लेने पड़ेंगे, 4 है यहाँ, मल्टीप्लाई करो, 4 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 में 6 हो जाता है, या 4 में 12, 4 से 16, 4 4 8, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3, 3 में 6, 3 3 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 3 के लिए हमें कितना चाहिए यहाँ पे, 3 4 जा 12। अगर हम यहाँ पे करें 8 3 24, 4 3 12, 4 3 12, 8 आ जाएगा यहाँ पे 8 Al। अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब कितने से हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 हो जाएगा। अब Mn कितने हो गए, 9 Mn। सेम एज आप आयरन का कर सकते हैं, Fe2O3 प्लस Al, तो गिव्स क्या देगा आपको, Fe प्लस Al2O3, बैलेंस कर लो इसे, ट्वाइस हो जाएगा, अरे ट्वाइस ऑफ Fe। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन बाय एल्युमिनियम। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो आती है थर्माइट वेल्डिंग। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आप जैसे रास्तों में देखते हैं, जैसे आपने किसी वेल्डर को देखा होगा, वेल्डिंग का काम करते हैं, तो वो क्या करता है, एक रॉड को जैसे एल्युमिनियम की, अगर वो आयरन की कोई चीज़ बना रहा, आयरन की कोई थिंग्स बना रहा, तो वो आयरन को जोड़ने के लिए क्या है, उस वेल्डिंग का यूज़ करता है। तो उस वेल्डिंग को कहा जाता है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग का प्रोसेस क्या है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। थर्माइट वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, ये थर्माइट वेल्डिंग की कैसे जाती है, ये थर्माइट वेल्डिंग में होता क्या है। तो थर्माइट वेल्डिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को किसके साथ, थर्माइट वेल्डिंग। तो थर्माइट वेल्डिंग में क्या किया जाता है,
WELDING। तो थर्माइट वेल्डिंग में क्या किया जाता है कि हम एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और एल्युमिनियम के मिक्सचर को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। और जब इसके मिक्सचर को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके हम इसको क्या करते हैं, किस फॉर्म में ले आते हैं, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। यानी कि एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 इसका क्या है, इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। और इसके मिक्सचर को कहा जाता है थर्माइट। क्या कहते हैं इसके मिक्सचर को, थर्माइट। तो Al प्लस Fe2O3 के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, थर्माइट। इस मिक्सचर को हम क्या कर लेते हैं, अलग रख लेते हैं, एक लंबी सी रॉड बना लेते हैं उसकी। और दूसरा एक मिक्सचर हम लेते हैं किसका, मैग्नीज का। यानी यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का यूज किया जाता है। और मैग्नीशियम रिबन का यूज क्यों किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन का यूज करते हैं हम उस थर्माइट को जलाने के लिए, थर्माइट को इग्नाइट करने के लिए। थर्माइट क्या है, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर है। इसको बर्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम रिबन का। इस मैग्नीशियम रिबन के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट में बेरियम पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो मैग्नीशियम प्लस बेरियम पेरोक्साइड BaO2, मैग्नीशियम प्लस BaO2 के मिक्सचर को हम एज ए रॉड के फॉर्म में ले लेते हैं। उसके बाद जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो बेरियम पेरोक्साइड मैग्नीशियम को जलाने के क्या आता है, काम आता है। और जब ये जलाता है तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम की जो रॉड होती है या मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो थर्माइट को क्या करता है, बर्न करता है। जब थर्माइट बर्न होता है तो एल्युमिनियम जब जलना शुरू होता है तो एल्युमिनियम क्या होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। जब यहाँ पे एल्युमिनियम प्लस Fe2O3 का मिक्सचर जलता है, यानी थर्माइट जब बर्न होता है तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है। और वो जब लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe+O2 में, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ आ जाती है, एल्युमिनियम के साथ क्या बना देते हैं, एल्युमिनियम। और ये जो आयरन होता है Fe, तो आपने देखा होगा जब वेल्डर वेल्डिंग करता है तो जहाँ पे टूटा हुआ होता है या कोई जैसे किसी बर्तन पे या जैसे कोई लोहे की ग्रिल है उस पर अगर वो वेल्डिंग कर रहा तो किस जगह पे वो वेल्ड करता है, जहाँ पे वो टूटा हुआ होता है। तो वहाँ पे क्या करता है कि वो उस रॉड को लगाता है। लगाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जब मेल्टिंग होती है तो आयरन वहाँ पे मेल्ट होता है। और वो आयरन कहाँ, उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे कि उसे जोड़ना होता है, उस पर्टिकुलर जगह को जहाँ से जोड़ना होता है वहाँ पे यूँ लगाता है। फिर उसके बाद ये वेल्ड करता है ना, तो वेल्ड करने के बाद आप थोड़ी देर में देखते हैं कि वो वेल्ड हो जाता है। तो वेल्ड कौन करता है, वो ये आयरन करता है। ये आयरन किस स्टेट में आता है, वहाँ पे मोल्टन स्टेट में आता है। और ये आयरन मोल्टन स्टेट में उसके साथ चिपक जाता है और वहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, थर्माइट वेल्डिंग। और थर्माइट किसे कहा जाता है, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड के मिक्सचर को। इसको जलाता कौन है, मैग्नीशियम और बेरियम ऑक्साइड का पाउडर। इसको एक रिबन के फॉर्म में, यानी मैग्नीशियम रिबन इसको कहा जाता है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में कुछ अमाउंट में होती है। इसमें बेरियम ऑक्साइड ये इसलिए डाली जाती है ताकि ये और ज़्यादा इसका जो इग्नाइट टेम्परेचर हो वो और ज़्यादा हो जाए, वो इजीली क्या कर ले, आग पकड़ ले, अब इसको जला दें। ये रिएक्शन जो होती है किस में होती है, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक नेचर के होने के कारण ये इसको मेल्ट करती है। आयरन यहाँ पे मेल्ट होता है और आयरन उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये आपका थर्माइट वेल्डिंग प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कई बार 2-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है आपका, वो आता है ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन। ऑटो और सेल्फ रिडक्शन, ऑटो और सेल्फ रिडक्शन। देखो ऑटो और सेल्फ रिडक्शन क्या है, कुछ मेटल्स ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि या कुछ मेटल और जो ऑक्साइड फॉर्म में है वो ऐसी होती है, मेटल ऑक्साइड ही कहेंगे उनसे, कि वो अपने आप क्या हो जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं। उनका रिडक्शन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है कि वो खुद ही क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर लेते हैं।
अपने ही पूरे उसमें ओर के अंदर वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर लेते हैं। अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा वो क्या करते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या कर लेती है, ऑक्साइड फॉर्म बना लेती है, और वो ऑक्साइड क्या करता है, सेल्फ रिडक्शन का काम कर लेता है। तो मोस्टली जैसे HgS है या HgO है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर या मरकरी या इवन लेड में भी होता है, लेड सल्फाइड के अगर ओर है तो वहाँ पे हमें कोई स्पेशल बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या है कि जब ऑक्साइड फॉर्म में आते हैं तो अपने आप ही वो सेल्फ रिडक्शन यानी अपने आप ही वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, ऑटो और सेल्फ रिडक्शन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हमने मरकरी ले लिया, तो मरकरी क्या करता है, ये देखो मरकरी HgS प्लस O2 टू गिव्स, मरकरी क्या होती है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ये क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में HgO प्लस सल्फर है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO2। अब ये HgO क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑटो रिडक्शन यानी सेल्फ रिडक्शन का काम कर रहा है। ये HgO क्या करता है, सेल्फ रिडक्शन का काम करता है, और ये दोबारा क्या होता है, HgS के साथ कन्वर्ट हो जाता है, HgS के साथ रिएक्ट होता है और क्या बना देता है यहाँ पे, Hg प्लस SO2। अब ये देखो Hg को क्या कर लिया, इसमें अलग कर लिया, इसको ट्वाइस कर दो तो ये थ्राइस हो जाएगा और SO2 हो जाएगा। तो ये देखो Hg अलग हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम किसने किया, ये HgO किससे मिला हमें, उसी पर्टिकुलर मेटल ओर से। तो मेटल ओर की क्या हुई, रोस्टिंग हुई, देखो रोस्टिंग प्रोसेस आ रहा है, मेटल ओर की रोस्टिंग हुई, रोस्टिंग होने पे क्या मिला हमें, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड जो मिला उसने क्या कर दिया, फिर सेल्फ रिडक्शन कर दिया और वो HgS के साथ रिएक्ट होकर क्या कर दिया, उसने Hg को सेपरेट कर दिया। सेम एज अगर हम किस में करें, कॉपर में करें, तो ये देखो कॉपर Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड प्लस O2 टू गिव्स Cu2O प्लस SO2, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब ये क्यूप्रस ऑक्साइड किसके साथ आएगा, Cu2S के साथ, Cu2S प्लस Cu2O टू गिव्स क्या देगा ये आपको, Cu प्लस SO2। अब देखो इसको ट्वाइस कर दो तो कितना हो रहा है, 2 to the 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 to the 4, 4 + 2 6, क्या हो जाएगा 6 Cu। तो यहाँ पे देखो HgO सेल्फ रिडक्शन का काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है, सेल्फ रिडक्शन का, ये देखो कॉपर ऑक्साइड ये सेल्फ रिडक्शन का काम कर रहा है, सेल्फ रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या है, बाहर से कहीं कोई पर्टिकुलर इसमें मेटल या पर्टिकुलर कोई एजेंट हमने यहाँ पे नहीं डाला। जैसे हम औरों में हाइड्रोजन डालें या कॉपर डालें, कार्बन डालें या एल्युमिनियम डालें या सोडियम, कहीं पे सोडियम या मैग्नीशियम का भी यूज़ करते हैं। जैसे एक और है जैसे रिडक्शन बाय या इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन, एक रिडक्शन और कर लेते हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन मोस्टली हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के लिए होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन किसके लिए आता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन उन मेटल के लिए आता है जो क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोडियम या मैग्नीशियम मेटल का यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम या मैग्नीशियम मेटल होती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिडक्शन में सोडियम या मैग्नीशियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। और यहाँ पे जो हम रिडक्शन करते हैं मोस्टली किसका करते हैं हम, रुबिडियम ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड का। तो रुबिडियम ऑक्साइड का कर लो, जैसे रुबिडियम Rb2O
प्लस Mg टू गिव्स क्या दे रहे हैं, ट्वाइस ऑफ Rb प्लस MgO, सेम एज टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 प्लस ये होता है किसके साथ, सोडियम के साथ, टू गिव्स क्या दे रहे हैं, Ti प्लस 2Na2O, लिक्विड हो जाएगा, तो टाइटेनियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिडक्शन। तो ये आपका मेटलर्जी के अंदर रिडक्शन प्रोसेस हो गया कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड और का कन्वर्जन करते हैं उस पर्टिकुलर मेटल फॉर्म में। तो ये रिडक्शन के प्रोसेस है, आप लोगों ने इसको पढ़ना भी है और इसको साथ में कॉपी में भी लिखना है। ये जो रिएक्शन आपको लिखे इनको ज़रा केयरफुली ढंग से लिख लेना, ठीक है बच्चों। ओके, गुड बाय।